नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली और सरल है। इसके जप से शिव की कृपा प्राप्त होती है और यह साधक के भीतर के तमाम मानसिक और शारीरिक कष्टों का निवारण करता है। इसका अर्थ है, मैं शिव को प्रणाम करता हूँ। मंत्र के लाभ। यह मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह समृद्धि और शुभता की ओर मार्गदर्शन करता है। यह व्यक्ति को आंतरिक शक्ति और संतुलन प्रदान करता है। यह मानसिक शुद्धि, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र मृत्यु, रोग और भय से मुक्ति पाने के लिए जपा जाता है। इसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। यह शिव के त्रिनेत्र रूप की पूजा का प्रतीक है। मंत्र का अर्थ, हम त्रिनेत्र शिव की पूजा करते हैं, जो अमरता देने वाले हैं, जो विष्णु के समान मूर्ति वाले हैं, जो हमें मृत्यु से मोक्ष देने वाले हैं। मंत्र के लाभ। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। यह किसी भी प्रकार के भय और दुर्घटनाओं से बचाव करता है। यह मृत्यु के भय से मुक्ति प्रदान करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ह्ली महादेवाय नमः। यह मंत्र शिव की महिमा और शक्ति को प्रकट करने वाला है। ह्ली बीज मंत्र है, जो विशेष रूप से ऊर्जा के केंद्रों को शुद्ध करता है और व्यक्ति के भीतर दिव्य शक्ति का संचार करता है। मंत्र के लाभ। यह जीवन में अडिगता और साहस प्रदान करता है। यह मानसिक शक्ति को प्रबल करता है। यह जीवन के किसी भी कठिनाई या संकट से पार पाने में सहायक होता है। शिवाय शांति स्वरूपिणी नमः। यह मंत्र विशेष रूप से मानसिक शांति और शुद्धता की प्राप्ति के लिए है। इसे जपने से व्यक्ति को मानसिक संतुलन मिलता है और तनाव की स्थिति में राहत मिलती है। मंत्र के लाभ। यह आंतरिक शांति प्रदान करता है। यह मन को शुद्ध और शांत करता है। यह व्यक्ति को आत्मनियंत्रण और ध्यान में सहायक होता है। रुद्राय नमः। यह मंत्र रुद्र रूप में शिव की आराधना के लिए है। रुद्र शिव के सबसे गहरे और प्रचंड रूप का प्रतीक है। इस मंत्र के जप से व्यक्ति की सभी समस्याएं और विघ्न दूर हो जाते हैं। मंत्र के लाभ। यह मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकारों को दूर करता है। यह व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं को समाप्त करता है। यह भगवान शिव की कृपा को आकर्षित करता है और सकारात्मक परिणाम लाता है। शंख शंख शिवाय नमः। यह मंत्र शिव के शांत और उपकारी रूप का ध्यान केंद्रित करता है। शंख का उच्चारण करने से शिव की शांति और सद्गति की ऊर्जा फैलती है। मंत्र के लाभ। यह मानसिक शांति और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। यह जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। यह व्यक्ति के जीवन में अच्छे अवसरों और अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। 7 शिव शंकर महादेव। यह मंत्र शिव के महादेव रूप की पूजा करने के लिए है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 3 रूपों का संगम है। यह मंत्र विशेष रूप से भक्ति और ध्यान के दौरान जपने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। मंत्र के लाभ। यह शिव के सर्वव्यापक रूप से एकात्मता का अनुभव कराता है। यह आत्मा की शुद्धि करता है और सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। यह मानसिक तनाव और नकारात्मकता को दूर करता है। 8 किलकिलाय नमः। यह मंत्र विशेष रूप से शिव के शक्ति रूप की पूजा के लिए है। यह मंत्र जीवन में तेजी से सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है और तात्कालिक परिणाम देता है। मंत्र के लाभ। यह व्यक्ति की शक्ति को बढ़ाता है। यह कार्यों में सफलता और सिद्धि प्राप्त करने में मदद करता है। यह जीवन में किसी भी कठिनाई से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। निष्कर्ष, शिवलिंग के लिए इन मंत्रों का जाप करना न केवल भक्ति के रूप में होता है, बल्कि यह मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से नमः शिवाय और त्र्यंबकम यजामहे जैसे मंत्रों का जाप अत्यधिक फलदायी माना जाता है। शिव की कृपा से जीवन में सभी तरह के विघ्न और दुख दूर होते हैं और मनुष्य को एक सुखमय, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन की प्राप्ति होती है। महामंत्र का अर्थ है ऐसा मंत्र जो अत्यधिक शक्ति और प्रभाव वाला होता है। भारतीय तंत्र और वेदों में कई महामंत्रों का उल्लेख मिलता है, जो विशेष रूप से आध्यात्मिक उन्नति, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए शक्तिशाली माने जाते हैं। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को महामंत्रों में सबसे प्रमुख माना जाता है। यह मंत्र ज्ञान, ध्यान और आत्मिक उन्नति के लिए अत्यधिक प्रभावशाली है। गायत्री मंत्र इस प्रकार है। भूर्भुवः स्वः।
तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है कि वह हमारे मन को शुद्ध करे और हमें ज्ञान की प्राप्ति कराए। महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र विशेष रूप से मृत्यु के भय को दूर करने, स्वास्थ्य की रक्षा करने और जीवन को लंबा करने के लिए कहा जाता है। मंत्र इस प्रकार है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमा अमृतात्। इस मंत्र को मृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है और यह शिव की पूजा के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। शिव तांडव स्तोत्र। यह मंत्र भगवान शिव की महिमा का गान करता है और यह शक्ति, विनाश और निर्माण के दैवीय गुणों को व्यक्त करता है। श्री राम मंत्र। श्री राम जय जय राम। यह मंत्र भगवान श्री राम के नाम का जाप करने से मानसिक शांति और समृद्धि मिलती है। इनमें से प्रत्येक महामंत्र का अपने अपने उद्देश्य और प्रभाव है। वे न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनका जाप नियमित रूप से किया जाता है और इन्हें ध्यानपूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। बम बम का अर्थ। बम बम शब्द का तात्पर्य आमतौर पर एक मंत्र के रूप में लिया जाता है जो शक्ति और ऊर्जा को व्यक्त करता है। यह शब्द विशेष रूप से शिव पूजा, भजन या शंकर की आराधना में प्रयोग होता है। बम बम शब्द का उच्चारण भगवान शिव की ऊर्जा और शक्ति के प्रतीक के रूप में किया जाता है। बम शब्द का एक और अर्थ होता है ध्वनि या आवाज, जो अक्सर शिव के शंखनाद और तांडव नृत्य की नकल करती है। इसे भगवान शिव की उपासना में सामूहिक रूप से गाया जाता है ताकि शिव की कृपा प्राप्त की जा सके। 2. भोले का अर्थ। भोले शब्द का अर्थ होता है भोला या निर्दोष। भगवान शिव को उनके सरल और निष्कलंक स्वभाव के लिए जाना जाता है। उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, जो दर्शाता है कि वे अपने भक्तों की श्रद्धा से खुश होते हैं और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। भोले शब्द शिव की सरलता और उनके भक्तों के प्रति अपार दया और प्रेम को व्यक्त करता है। 3. बम बम भोले का संदर्भ। बम बम भोले की उद्घोषणा विशेष रूप से काशी, हरिद्वार, महाशिवरात्रि और अन्य शिव मंदिरों में गाई जाती है। यह मंत्र शिव की भक्ति को अभिव्यक्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। भगवान शिव को भव्य और असीम शक्तियों का स्वामी माना जाता है, लेकिन वे अपनी सरलता, दया और समर्पण की वजह से भी प्रसिद्ध है। इसलिए बम बम भोले शब्द उनके भव्य रूप और भोलेपन दोनों का प्रतीक है। 4. बम बम भोले का सांस्कृतिक महत्व। यह उद्घोषणा भारत के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से महाशिवरात्रि के अवसर पर होती है। यह शिव के भक्तों द्वारा उन्हें श्रद्धा से याद करने और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का एक तरीका है। शिव के भजनों और गीतों में यह उद्घोषणा अक्सर सुनने को मिलती है। इसके अलावा यह उद्घोषणा शिव के भक्तों के समूहों के बीच उत्सव और आनंद का संकेत बन चुकी है। मंदिरों में भी यह उद्घोषणा भक्तों द्वारा समूह में की जाती है, जिससे एक सामूहिक श्रद्धा का माहौल बनता है। 5. धार्मिक दृष्टिकोण। शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है। वे सृजन, पालन और संहार के भगवान हैं। उनकी पूजा का उद्देश्य जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन बनाए रखना है। बम बम भोले का उच्चारण करते समय भक्त शिव से आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं ताकि उनके जीवन में शांति और संतुलन बना रहे। इसके अलावा यह उद्घोषणा आत्मा को शुद्ध करने, बुराइयों को समाप्त करने और जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रतीक है। 6. लोकप्रियता और प्रभाव। बम बम भोले शब्दों की लोकप्रियता न केवल धार्मिक संदर्भ में है, बल्कि यह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी व्यापक रूप से प्रयोग किए गए हैं। फिल्मी गीतों, भजनों और अन्य संगीत विधाओं में इसे कई बार प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से बॉलीवुड के गीतों में बम बम भोले का उपयोग शिव के भक्तों के उल्लास को व्यक्त करने के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए बम बम भोले गाना फिल्म आशीर्वाद 1970 में दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। 7. सामाजिक और मानसिक स्थिति। बम बम भोले की उद्घोषणा से न केवल आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, बल्कि यह मानसिक शांति का भी एक माध्यम बन सकती है। जब कोई व्यक्ति इस उद्घोषणा को करता है या सुनता है, तो यह उसे मानसिक शांति,
धैर्य और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः जागृत करना चाहते हैं। यह शब्द व्यक्ति को निरंतर सकारात्मक ऊर्जा और साहस प्रदान करता है। 8 शिव और भक्ति का प्रतीक। बम बम भोले की उद्घोषणा शिव की भक्ति की अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति अपनी कृपा के लिए प्रसिद्ध है। उनकी भक्ति में कोई भी व्यक्ति खुद को दिव्य अनुभवों से जोड़ सकता है। शिव की पूजा का उद्देश्य केवल प्रार्थना नहीं है, बल्कि जीवन के उद्देश्य और ध्येय को जानने का प्रयास भी है। बम बम भोले इस भक्ति में गहरे अर्थ की ओर संकेत करता है, जो जीवन की समग्रता को समझने और उसमें भगवान शिव की उपस्थिति महसूस करने की कोशिश है। 9 समाप्ति। बम बम भोले एक धार्मिक और सांस्कृतिक उद्घोषणा है जो भगवान शिव की महिमा, उनकी शक्ति और उनकी सरलता को व्यक्त करती है। यह शब्द न केवल भक्तों के लिए एक आस्था स्वरूप है, बल्कि यह भारतीय समाज में एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी प्रस्तुत होता है। शिव के प्रति इस श्रद्धा और भक्ति की गहरी भावना भारत के हर हिस्से में गूंजती है और यह शब्द शिव के अनंत आशीर्वाद का प्रतीक बन गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय प्रार्थना और मंत्रों का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह ध्यान और भक्ति का एक तरीका है जिससे हम भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है और इसे सही तरीके से करना बहुत लाभकारी माना जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय निम्नलिखित बातें और मंत्र बोले जा सकते हैं। जल चढ़ाने का विधि और उद्देश्य। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जल शुद्धि और शांति का प्रतीक है। जल चढ़ाने से हमारे तन और मन की पवित्रता बढ़ती है और भगवान शिव की उपासना में आत्मा की शुद्धि होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका। जल चढ़ाते समय श्रद्धालु को अपनी मानसिक स्थिति को शांत और एकाग्र रखना चाहिए। शिवलिंग पर जल धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए ताकि यह जल शिवलिंग पर गिरकर उसकी पूजा में समाहित हो जाए। जल चढ़ाते समय यह सुनिश्चित करे कि जल किसी अन्य वस्तु से न गिरकर सीधे शिवलिंग पर गिरे। मंत्रों का उच्चारण। जल चढ़ाते समय निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करना विशेष लाभकारी माना जाता है। नमः शिवाय यह सबसे प्रसिद्ध और सरल मंत्र है, जिसका उच्चारण शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किया जाता है। यह मंत्र भगवान शिव के समस्त रूपों की पूजा करने के लिए अत्यंत प्रभावी है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और इसका उच्चारण विशेष रूप से स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। शिवाय नमः यह एक संक्षिप्त मंत्र है जिसे रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय बोला जाता है। इसका अर्थ है भगवान शिव को नमस्कार। हं 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 शिवाय नमः यह मंत्र शिव के शांतिपूर्ण और क्रोधित रूप दोनों के लिए बोला जाता है। इसे विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन बोला जाता है। प्रार्थना, आरती। जल चढ़ाते समय भगवान शिव की आरती का पाठ करना भी आम है। शिव आरती या हर हर महादेव की ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग पर दूध, शहद, घी और अन्य चीजों का चढ़ाना। शिवलिंग पर जल के साथ साथ दूध, घी, शहद, बेलपत्र और चंदन भी चढ़ाए जाते हैं। इन पदार्थों के माध्यम से भगवान शिव को विभिन्न प्रकार से प्रसन्न किया जाता है। विशेष रूप से बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसे ध्यान से चढ़ाते समय आप निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। शिवाय नमः दूध चढ़ाते समय, हो नमः घी चढ़ाते समय, शांति 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 शहद चढ़ाते समय। प्रमुख मंत्रों का महत्व। अंजनी सूतनन, शिवभक्तार्तिहरण, पापनाशनम पापं, शंकरम पतिव्रतम। यह मंत्र पापों से मुक्ति और भगवान शिव की कृपा के लिए बोला जाता है। इसे शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय पढ़ना विशेष लाभकारी होता है। नमो भगवते रुद्राय यह मंत्र भगवान रुद्र, भगवान शिव के रूप की स्तुति के लिए बोला जाता है। इससे भक्ति की शक्ति और शक्ति की प्राप्ति होती है। व्रत और ध्यान का महत्व। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। ध्यान लगाकर जल चढ़ाने से मनोबल मजबूत होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है।
शिवलिंग के पास बैठकर शांतिपूर्वक ध्यान करना चाहिए और भगवान शिव के रूप की कल्पना करनी चाहिए। यह आंतरिक शांति की प्राप्ति का माध्यम बनता है। भगवान शिव से प्रार्थना। जल चढ़ाने के दौरान व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छाओं को भगवान शिव के सामने प्रस्तुत करता है। यह समय है जब आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप निम्नलिखित प्रार्थना बोल सकते हैं। हे महादेव, मैं आपका भक्त हूँ। कृपया मेरे जीवन के सभी कष्टों और समस्याओं को दूर करें। मेरे पापों को क्षमा करें और मुझे अपने आशीर्वाद से समृद्ध करें। शिवलिंग पर अन्य सामग्री चढ़ाना। शिवलिंग पर जल के साथ साथ सफेद पुष्प, बेलपत्र, अक्षत, चंदन और दीपक चढ़ाने का भी महत्व है। इन वस्तुओं के साथ साथ उनका उच्चारण और प्रार्थना करना व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए मददगार साबित हो सकता है। विशेष रूप से बेलपत्र का चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैकल्पिक मंत्र और प्रार्थना। यदि आपको विशेष मंत्रों का उच्चारण करना न आए तो आप निम्नलिखित सामान्य प्रार्थना भी कर सकते हैं। हे महादेव, आप ही सृष्टि के कर्ता और संहारक हैं। मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझे सभी दुखों से मुक्त करें। निष्कर्ष। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जिस प्रकार से भक्त शुद्ध मन से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वह उनके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और भौतिक समृद्धि का कारण बनता है। यह पूजा एक आत्मशुद्धि का मार्ग है और शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक दिव्य कृत्य माना जाता है। रुद्र मंत्र भगवान शिव को समर्पित एक शक्तिशाली और प्रार्थनापूर्ण मंत्र है जो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उच्चारित किया जाता है। रुद्र मंत्र का उपयोग विशेष रूप से शांति, रक्षा और मानसिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रुद्र मंत्र की प्रमुख धारा महारुद्र से जुड़ी होती है। इसे रुद्राष्टकशती या रुद्र सहस्त्रनाम के रूप में भी जाना जाता है, जो शिव के अनेक नामों और गुणों का उच्चारण करता है। रुद्र मंत्र का एक प्रसिद्ध रूप है महामृत्युंजय मंत्र, जो मृत्यु के भय से मुक्ति देने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इस मंत्र को भगवान शिव की उपासना में विशेष स्थान प्राप्त है। महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ होता है मृत्यु के भय से रक्षा। यह मंत्र उज्ज्वला रुद्र के रूप में भी पहचाना जाता है। इसे प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद के एक मंत्र के रूप में उल्लेखित किया गया है। यह मंत्र शिव के रुद्र रूप का पूजन करने के लिए है और जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए उपयोगी माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। इस मंत्र के उच्चारण से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। रुद्र मंत्र के महत्व। सिद्धि प्राप्ति। रुद्र मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की आत्मिक और मानसिक उन्नति होती है। यह ध्यान और साधना में सहायता करता है। स्वास्थ्य लाभ। रुद्र मंत्र का जाप व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है। यह व्यक्ति के शारीरिक कष्टों को कम करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। दुखों से मुक्ति। रुद्र मंत्र का नियमित जाप कष्टों और जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है। यह भक्तों को हर तरह के भय और दुख से बचाता है। शिव की कृपा। यह मंत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उच्चारित किया जाता है। शिव भक्तों को अपने कष्टों से उबारते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और शक्ति प्रदान करते हैं। रक्षा। रुद्र मंत्र का प्रभाव व्यक्ति को किसी भी तरह के संकट और भय से सुरक्षा प्रदान करता है। विशेष रूप से यह मंत्र रक्षा और सुरक्षित जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। रुद्र मंत्र की प्रक्रिया। स्थान। रुद्र मंत्र का जाप शांत और पवित्र स्थान पर करना चाहिए। इसे किसी मंदिर में या घर के पूजा स्थल पर बैठकर करना श्रेष्ठ रहता है। माला का प्रयोग। रुद्र मंत्र का जाप माला से करना उत्तम माना जाता है। रुद्र माला में 108 बीज होते हैं। 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए माला का प्रयोग करना चाहिए। पवित्रता। मंत्र जाप के समय शुद्धता और मानसिक एकाग्रता आवश्यक है। मन और आत्मा को शांत रखकर इस मंत्र का जाप करें। समय। रुद्र मंत्र का जाप विशेष रूप से प्रातः समय, संध्याकाल या शिवरात्रि के दिन किया जाता है। रुद्र मंत्र का महत्व संस्कृत में। रुद्र मंत्र के उच्चारण का शक्ति से गहरा संबंध होता है। संस्कृत में उच्चारित इस मंत्र से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह मंत्र दिव्य शक्तियों को जागृत करता है
और उन्हें अपने जीवन में अनुभव करने का मार्ग प्रशस्त करता है। रुद्र मंत्र से मानसिक शांति। रुद्र मंत्र का जाप मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। यह नकारात्मक विचारों को समाप्त करता है और व्यक्ति को मानसिक रूप से स्थिर बनाए रखता है। जब मन में अशांति और विकार आते हैं तो रुद्र मंत्र के जाप से उन विकारों को शांत किया जा सकता है। रुद्र मंत्र का इतिहास। रुद्र मंत्र का इतिहास वेदों और पुराणों से जुड़ा हुआ है। यह मंत्र वेदों में भगवान शिव के रूप में पूजे गए रुद्र के शक्ति स्वरूप का हिस्सा है। रुद्र एक विशेष रूप से उग्र रूप में शिव के अवतार माने जाते हैं, जो ब्रह्मांड की रचना और संहार में भाग लेते हैं। रुद्र मंत्र के द्वारा शिव की उपासना की जाती है ताकि व्यक्ति उनके आशीर्वाद और कृपा प्राप्त कर सके। निष्कर्ष, रुद्र मंत्र भगवान शिव के रुद्र रूप की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मंत्र एक शक्तिशाली और शुभकारक मंत्र है जो जीवन में शांति, समृद्धि और सुरक्षा लाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसका नियमित जाप करने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता समाप्त होती है और वह भगवान शिव की अनुकंपा और आशीर्वाद प्राप्त करता है।